बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, आज का बयान बहुत ख़ास बयान है कि जिसके सुनने के बाद आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इसमें ज़ात अल्लाह के बारे में बहुत ख़ूबसूरती से जान जाएंगे। आपको ज़िक्र करने में, आपको तस्बीह करने में और तमाम अस्माए बारी ताला के बारे में बहुत आसानी के साथ बात समझ में आ जाएगी। इसमें ज़ात अल्लाह के मानी हैं कि माबूद, कि जिसकी इबादत की जाए। अगर अल्लाह इसम का अलिफ जो है उसको हटा देते हैं तो रह जाता है लिल्लाह। तो लिल्लाह के मानी बनते हैं अल्लाह के लिए खास। अब हम बीच में से लाम को हटा देते हैं और अलिफ लाम और हे यानी इलाह। तो इलाह के मानी बनते हैं माबूद यानी इबादत के लायक। अब हम अगर अलिफ को भी हटा देते हैं तो रह जाता है लहू। तो लहू के मानी बनते हैं उसी के लिए। और जब हम लहू से लाम को हटा देते हैं तो फिर पीछे रह जाता है हू। हू के मानी है कि जहाँ हर चीज़ ख़त्म हो जाए, यानी इंसान खुदा की पहचान कर ले, वो मकाम हू है। यानी अल्लाह, लिल्लाह, इलाह, लहू और हू, यानी अल्लाह ताला के इसम को हम जिस तरह से भी पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह की शानी किबरियाई ही नुमायाँ होगी। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला का नाम यानी इसमें ज़ात अल्लाह एक ऐसा नाम है कि जिसकी पहचान करने के लिए हमें अल्लाह ताला के जो दीगर सिफाती नाम हैं उन पे भी एक नज़र डालना पड़ेगी। तो फिर लफ्ज़ जो इसमें अल्लाह है वो हमारी समझ में आएगा कि जैसे परवरदिगार आलम ने अपने औसाफ को कुरान मजीद में बड़ी तादाद में और बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि जैसे वो गफ़ार है, वो कहार है, वो मुतकब्बिर है, वो मुसव्विर है। ये अल्लाह की सिफतें हैं। लेकिन अल्लाह के बाद परवरदिगार आलम ने ख़ुद को ना गफ़ार कहा, ना सत्तार कहा, ना ही जब्बार कहा, ना ही मुतकब्बिर कहा, बल्कि अल्लाह के बाद रहमान और रहीम कहा। कुरान मजीद में जो पहला जुमला है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी अगर इसमें अल्लाह समझ में आ गया तो ये दोनों इसम रहमान और रहीम भी समझ में आ जाएंगे। इसमें अल्लाह की शान क्या है? देखिए, खुदा राज़िक है, यानी वो रिज़्क देने वाला है। तो हर एक के जहन में उसकी सिफत रज़ाक ही होती है। इसमें ये सिर्फ जो बात जहन में घूमती है वो सिफत राज़िक है। ये जहन में नहीं आता कि खुदा खालिक भी है। और जब आप पढ़ते हैं कि खुदा खालिक है तो फ़कत जहन में सिफत खालिकियत है, सिफत राज़िक नहीं आती। जैसे खुदा कहार है, यानी वो कहर करने वाला। तो अब जो सिफत सामने है वो कहार की है। अब आपके जहन में सिफत रहमान या रहीम नहीं आएगी। परवरदिगार आलम के जो 1000 अस्माए हुस्ना जो दवाओं और कुरान मजीद में पाए जाते हैं, उसमें से हर इसम अल्लाह ताला की एक सिफत का मज़हर है। कोई इसमें कहारियत का मज़हर है, कोई इसमें जब्बारियत का मज़हर है, कोई इसम राज़िक का मज़हर है, कोई खल्क का मज़हर है, कोई फना कर देने का मज़हर है, कोई लुटा देने का मज़हर है। तो हर नाम अल्लाह का एक सिफत का मज़हर है। अब अगर
ان تمام اوصاف کو اور تمام صفات کو ایک لفظ میں نام دیں تو وہ لفظ یعنی اسم کیا ہے؟ تو وہ اسم ہے اسم ذات اللہ۔ ایک صفت رازق ہے، ایک صفت مبدی ہے، ایک صفت معید ہے، ایک صفت رحمان ہے، ایک صفت رحیم ہے۔ اور جب اللہ آپ نے پڑھا تو جتنی بھی صفتیں تھیں وہ تمام صفات سمٹ کر ایک اسم ذات اللہ میں دکھائی دیں یا مخصوص کی گئیں۔ اب دیکھیں کہ پروردگار عالم نے آغاز کیا اپنی کتاب کا تو سب سے پہلے اپنے ذاتی نام سے آغاز کیا۔ اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ جو رازق ہے، جو غفار ہے، جو ستار ہے، جو قہار ہے، جو جبار ہے، جو متکبر ہے، فرمایا نہیں، بلکہ دو صفتیں دی، جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے۔ یعنی اپنے پروناؤن کے بعد، اپنے ذاتی نام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی اسم کے بعد جن دو صفتوں کا تعارف کروایا وہ رحمانیت اور رحیم کا ہے۔ اب رحمان کی جو صفت ہے وہ کل کائنات کے لیے ہے، وہ بلا تفریق سب کو رزق دیتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ فرعون ہے یا موسیٰ، ابراہیم ہے یا نمرود، وہ سب کو یکساں رزق دیتا ہے۔ یعنی کوئی کافر ہو، کوئی غیر مسلم ہو، یعنی کسی بھی مذہب، طبقے، فرقے یا کسی بھی ملک، خطے کا رہائشی ہو، اس کے لیے جو صفت رحمان ہے اس کے ذریعے سے کائنات کا جو نظام ہے وہ چل رہا ہے۔ اور دوسری طرف صفت رحیم، تو رحیم کا مطلب ہے کہ وہ ہر ایک کے استحقاق کو دیکھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ صرف اس کے لیے ہے کہ جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرے، اسے الہ مانے، تو وہ اس صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے قبر میں، حشر میں اس کی اس صفت کے ذریعے سے ہی بخشش ممکن ہے۔ یعنی ہم اس مقام تک پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اسم ذات اللہ کا ہی طواف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یعنی جو مرکز و محور ہے وہ ذات اللہ ہی ہے۔ اب ناظرین، جس نے بھی اسم ذات کو اپنے ذکر کا حصہ بنایا تو وہ تمام صفات اس کے اندر بھی اپنی جگہ ضرور بنا لیتی ہیں۔ اسم ذات اللہ کو پڑھنے کے بزرگان دین نے بہت سے طریقے بیان کیے ہیں، بہت سے انداز بیان کیے ہیں، جیسے کہ ذکر خفی ہے، ذکر قلبی ہے، ذکر جہر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ وقت آنے پر وہ تمام ایسے طریقہ کار کہ جو بزرگان دین نے ذکر کے بتائے ہیں ان کے بارے میں بالضرور بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ